अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है मोहब्बतों के देश। गांव जहां दिल मिलते हैं। कहानी का आगाज एक ऐसे दिलकश और पुरअमन गांव से होता है जहां सुबह की आवाज, मस्जिद की आजान और मंदिर की घंटे की मिलीजुली आवाज से होती है। सूरज की किरणें जैसे ही दोनों मजहब के अकीदे पर एक जैसी शफकत डालती हो। यहाँ के लोग सदियों से एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक और शामिल रहते हैं। राम प्रकाश उर्फ रामू एक हिंदू नौजवान, नेकी, हमदर्दी और रोशन ख्याली का पैकर। उसका बचपन का दोस्त मोहम्मद अली उर्फ अल्लू मुसलमान था, मगर उन दोनों के दरमियान कभी भी मजहब दीवार न बनी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही उस्ताद मास्टर जी से इल्म हासिल की और बाबा करम सिंह की आंगन में बैठकर जिंदगी समझ पाई। गांव की फिजा में ऐसा अमन था जो शायद बड़े बड़े शहरों में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा जाता था। रामू और अल्लू दोस्ती बचपन से थी। गांव के हर फर्द ने उन्हें हमेशा साथ साथ देखा। कभी मंदिर की सफाई में रामू अल्लू का साथ ले जाता, तो कभी अल्लू जुमे के दिन रामू के साथ मस्जिद के सहन में झाड़ू देता। उनकी माएँ माला देवी और रहमत बेगम ऐसी सहेली थी जो नस्लों के ताल्लुकात को निभा रही थी। मास्टर जी कहते हैं, मजहब के सबक से पहले इंसानियत का इल्म जरूरी है। बाबा करम सिंह रात को दोनों को बैठाकर रामायण की इखलाकी कहानियों के साथ साथ कुरान के किस्से भी कहते थे। भगवान और अल्लाह दो नाम हैं इस जात के जो दिलों में बसते हैं। नूरपुर में हर साल बहार के शुरू में मेला लगता है। इस साल भी दोनों बरादरियों ने मिलकर तैयारियां की। रामू ने पिंडाल सजाने में लगे तो अल्लू ने लाउड स्पीकर और रोशनियों का इंतजाम किया। मेले की खास बात ये थी कि नात भी पढ़ी जाती और भजन भी। एक दिन में होली और शबे मेराज एक साथ आ गई। गांव ने एक फैसला किया, दोनों तकरीबात को एक साथ मनाया जाएगा। रामू ने रंग लगाकर अल्लू को गले लगाया और अल्लू ने शीरनी खिलाकर रामू को मुबारकबाद दी। ये दिन मोहब्बत का दिन था। बारिशों के मौसम ने फसलों को बर्बाद कर दिया। भूख और गुर्बत ने गांव पर साया डाल दिया, मगर रामू और अल्लू ने हार ना मानी। उन्होंने नौजवानों की एक टीम बनाई और खेतों में मुश्तरका मेहनत की। जबकि अल्लू के वालिद सख्त बीमार हुए तो रामू ने ऐसा
रामू ने अपना सोना बेचकर शहर के अस्पताल में दाखिल करवाया। माला देवी ने अल्लू की माँ के हाथ थामकर कहा, हम अलग कैसे हो सकते हैं? दुख तुम्हारा हो या मेरा, दर्द तो एक सा ही होता है। एक दिन शहर के कुछ अजनबी गांव में आए। उन्होंने कहना शुरू किया कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने अफवाहें फैलाई, मजहब के नाम पर नफरत के बीज बोए। चौधरी फतेह खान जैसे लोग भी उनके झांसे में आ गए। एक दिन गांव की मस्जिद के बाहर कोई गाय का गोश्त फेंक गया। इल्जाम मुसलमानों पर आया। एक दिन मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, इल्जाम मुसलमानों पर लगाया। अल्लू और रामू की आंखों में बेयकीनी थी। जो मोहब्बत का गहवर था, अब शक और खौफ का निशान बन चुका था। रामू ने कहा, अल्लू हम खामोश रहे तो हमारा गांव मर जाएगा। अल्लू ने जवाब दिया, तो फिर हम कलम उठाते हैं, सच कहते हैं और गवाही देते हैं मोहब्बत की। दोनों ने मास्टर जी और बाबा करम सिंह के साथ एक मुहिम शुरू की। हर घर गए, गांव वालों को उनकी अपनी याद दिलाएं वो लम्हे जब हिंदू मुसलमान एक साथ रक़स किया करते थे। रामू और अल्लू ने अमन की रैली निकाली, जिसमें बच्चों ने भी हाथ में प्लेकार्ड उठाकर रखे थे। मेरा दोस्त मेरी ताकत, धर्म अलग हो दिल ना हो अलग। एक दिन चौधरी फतेह खान के बेटे को फसाद फैलाने वाले लोगों ने अगवा कर लिया। रामू और अल्लू को खबर मिली। वो जान की बाजी लगाकर बच्चे को बचा लाया। फतेह खान की आंखों में आंसू ना रुक रहे थे। उसने कहा, मैं अंधा हो गया था, तुम लोगों ने मुझे मेरा असल आईना दिखा दिया। चौधरी ने अवामी तौर पर माफी मांगी, शरीर परिंदों के खिलाफ गवाही दी और कहा, आज से इस गांव में सिर्फ मोहब्बतों का देश होगा। गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन ये जश्न रंगों का ना था, ये जश्न भाईचारगी का था। रामू और अल्लू ने मुश्तरका तरीक़ात की, सदरात की। स्टेज पर कुरानी आयत पढ़ी गई और साथ ही गीता का श्लोक भी सुनाया गया। एक बच्चा पूछ बैठा, चाचू क्या हम मुसलमान हैं या हिंदू? रामू और अल्लू ने मुस्कुरा करके बोला, बेटा तुम नूरपुर गांव के बच्चे हो, मोहब्बत के देश के वारिस हो। वक्त गुजरता गया, मगर नूरपुर की फिजा में अब खुशियाँ बसने रह गई थी। रामू और अल्लू बुजुर्ग बन गए और नई नस्ल को सिखा रहे थे, हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, खून का एक रंग है, दिल की एक धड़कन है। अगर चाहे कुछ फ़र्क है तो सिर्फ लिबास का, रस्म का, ज़ुबान का, लेकिन मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं। मोहब्बत के देश में सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो नफ़रत से नफ़रत करता है और इंसानियत से मोहब्बत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इंशाअल्लाह मैं एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।